एक तरफ है सनी देओल की चीख, एक तरफ सुनील शेट्टी का रोर, अब उसमें जोड़ दीजिए विक्की कौशल के दहाड़ को, जो पूरा गूंजता है उनकी नई फिल्म छावा में। पर फिल्म कैसी है, इसे जानने के लिए चलिए करते हैं छावा का पूरा विश्लेषण छावा मूवी के रिव्यू टाइम के साथ। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। विक्की कौशल जो जाने जाते हैं अपने वैरायटी ऑफ रोल्स के लिए, बार एक मराठा एम्पायर का किरदार। नॉर्मली जब भी मराठा एम्पायर की बात चलती है एक ही नाम याद आता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं है, ये कहानी है उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। इसीलिए फिल्म का टाइटल रखा गया है छावा, जिसका मतलब है शेर का बच्चा। कहानी असली शेर शिवाजी और संभाजी के बीच इंटरेक्शन को नहीं दिखाती। डायलॉग से रेफरेंस किया जाता है, जैसे शिवाजी और संभाजी का औरंगजेब के चंगुल से निकलने का फेमस कहानी को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ रेफर किया जाता है डायलॉग से। यहाँ शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने मराठा की गद्दी को कैसे संभाला और मुगलों की नाक में दम कैसे रखा, उस पर फोकस किया जाता है। तो लक्ष्मण उटेकर, ऋषि वर्मन, कौस्तुभ सर्वकार, उन्मन बनकर, ओमकर महाजन का स्क्रीन प्ले के पास फोकस करने के लिए ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं था। उनका मेन फोकस था संभाजी वर्सेस औरंगजेब को दिखाना, जिसका हाई पॉइंट एक्चुअली आता है जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। फिल्म के आखिर में एंडिंग के दौरान एक ब्रेड टेकिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ एक्चुअली सांस रुक जाती है लोगों की, स्क्रीन के अंदर और बाहर दोनों, क्योंकि एक कमरे के अंदर मुगल और मराठा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। जंग भालों से, तलवारों से लोगों को दबाया जाता है, सांस रुक जाती है लोगों की, खून खराबा दिखाया जाता है कैमरे के पास लाके। इस सीन में सिनेमाटोग्राफर सौरभ गोस्वामी अपना कमाल दिखाते हैं। इतने क्लोजअप शॉट्स में एक्टर्स को दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि आप उसी कमरे में बैठे हो। शायद हिंदी सिनेमा में इससे बेटर एक्शन सीक्वेंस शूट एग्जीक्यूट कम ही किया गया होगा। बात तो सही है। इसी सीन के बाद विक्की का किरदार फुल फोर्स में अकेले भिड़ जाता है मुगलों के खिलाफ और आसपास उसकी सेना धराशायी हो रही होती है। उस वक्त सुनाई देता है विक्की कौशल का दहाड़ का नमूना, जो जोश पैदा कर देता है। उसके बाद जैसे रियल लाइफ में हुआ था, संभाजी के साथ भी वही होता है, पर वहाँ मौका मिलता है डायरेक्टर को, राइटर लक्ष्मण उटेकर को, हिंदी सिनेमा के दो ब्रिलियंट एक्टर्स को एक दूसरे के सामने लाने का। होता है विक्की कौशल और अक्षय खन्ना का सामना। दोनों अपने रोल्स में घुस गए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अक्षय खन्ना इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक है, जिनको मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं मिला जिसे वो अपना टैलेंट दिखा पाए। ये फिल्म उनको मौका देती है एक क्रूर राजा के किरदार को निभाने की, और क्या एक्टिंग की है अक्षय ने। उनकी और विक्की के बीच कन्फ्रंटेशन सीन इस फिल्म की असली जान है। हर एक अवार्ड मिलना चाहिए अक्षय को इस फिल्म के लिए। खैर, इन्हीं सीन्स में विनीत कुमार सिंह को भी मौका मिलता है शाइन करने का। एक सीन में जो कवि कलश का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में। फिल्म की एंडिंग बहुत अलग तरीके से एग्जीक्यूट की गई है, जो दिखाता है एक राजा जो हारा है पर शेर की तरह टॉर्चर होने के बावजूद खड़ा है। टॉर्चर वाले विजुअल्स काफी लोगों को आपत्तिजनक लग सकते हैं, पर इम्पैक्ट करते हैं। राइटर डायरेक्टर को क्रेडिट है कि औरंगजेब को कैरिकेचरिश विलेन की तरह नहीं दिखाया गया, उसे एक राजा की तरह दिखाया गया है जो अपने ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। पर क्रूरता भी है उसमें, जो आसानी से छोड़ता नहीं अपने ओपोनेंट्स को। इन सीन्स में ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग स्कोर जोश देता है। ब्रिलियंट बैकग्राउंड स्कोर दिया है इस लेजेंड ने इस फिल्म में। आप गौर कर रहे होंगे तो अभी तक मैंने फिल्म की एंडिंग पोर्शन की बात की है, पर पूरी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, फिल्म की कहानी संभाजी की उस पीरियड पर फोकस करती है जब मसाला कम है। संभाजी की सौतेली माँ जिस किरदार को दिव्या दत्ता ने निभाया है, उनका धोखा सब पिछले टाइम फ्रेम में था, फिल्म में नहीं दिखाया जाता, या इसीलिए ये फिल्म होल्ड नहीं कर पाती, बोरिंग हिस्ट्री क्लास की तरह चलती रहती है। औरंगजेब सांबा को पकड़ना चाहता है और सांबा औरंगजेब को हराना, पर उस पर सिर्फ बात ही होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म का बिगिनिंग इन शॉर्ट काफी बोरिंग था। हालांकि कुछ इंटरेस्टिंगली शॉर्ट एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं इन पोर्शन में, जब संभाजी की फौज अलग अलग तरीके से अटैक करती है मुगलों पर, कभी पानी से, कभी पेड़ों के बीच से, पर कहानी के हिसाब से कुछ होता नहीं है। सिर्फ विक्की और रश्मिका के बीच एक दो टेंडर मूवमेंट्स होते हैं। विक्की कौशल के इंस्पिरेशनल स्पीचेस दिखाए जाते हैं। पटकथा के नाम पर कहानी स्ट्रेची होती है अननेसेसरीली। कौन बताएगा? इस फिल्म में काफी भारी भरकम एक्टर्स है। विनीत कुमार सिंह, आशुतोष राणा जो निभा रहे हैं हम्बीराव मोहिते का किरदार। दोनों को शायद पहली बार एक्शन करने का मौका मिला है, जिसे देखकर बाय गॉड दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर आशुतोष के किरदार का कॉम्बिनेशन काफी हैफाजत तरीके से कर दिया जाता है। डिसअपॉइंटिंग था एक ऐसे इंपॉर्टेंट किरदार को इस तरह से जल्दी मार देना। डायना पेंटी जो निभा रही है जीनत उन निसा बेगम का किरदार, उनका काम भी काफी अच्छा है। अगेन वो एक अंडररेटेड एक्टर है जिनको अच्छे रोल्स कम ही मिलते हैं, और जब उनको ये रोल मिला है वो छा जाती है इस फिल्म में, बिल्कुल अक्षय की ही तरह। ऋषि वर्मानी और इरशाद कामिल के डायलॉग्स लाजवाब है, ताली मारने वाले हैं। पर अगर इस फिल्म को कोई बचाता है वो विक्की कौशल, जिनका जोश इस फिल्म में हाई है हमेशा। परफॉर्मेंस अवार्ड विनिंग है। अगर विक्की को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो जजेस ही बेकार है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? विक्की नहीं तो अक्षय को तो मिलना ही चाहिए।
विकी का डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन टॉप क्लास है। विकी एक स्टार है जो इस फिल्म से शायद उस ऊंचाई को छू लेगा जिसे वो डिजर्व करता है। छावा मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 5। एक फिल्म जिसके एंड के पोर्शंस आइकॉनिक बन जाएंगे। मुझे यकीन है थिएटर से निकलोगे जोश के साथ, पर एंडिंग को छोड़ दे तो फिल्म एक बोरिंग हिस्ट्री क्लास की तरह चलती रहती है। मेरे सामने बैठे लोग तो सो ही गए थे, विकी की धार ने उनको जगाया। आप भी जागो, लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। कैसी है एमसीयू की नई फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जानिए स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो में आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।